9 में जब यूपीए की तो तत्कालीन देश के विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन साहब ने ग्रामीण भारत के अर्थव्यवस्था को मजबूत और टिकाऊ बनाए रखने के लिए एक ऐसा व्यवस्था विकसित किया जिसको हम लोग मनरेगा के नाम से जानते थे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मतलब 100 दिन के काम की गारंटी। जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 100 दिन का काम की गारंटी, ये केंद्र सरकार की गारंटी थी। और कोई भी मजदूर जो भूमिहीन है वो मजदूर यदि काम मांगने पंचायत जाए तो ये कंपलसरी और मैंडेटरी था कि उनको 15 दिनों के अंदर काम देना होगा, अन्यथा वो बेरोजगारी भत्ता उसी अनुरूप पाने का हकदार हो जाता। 2014 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो आज के प्रधानमंत्री और तब के भी प्रधानमंत्री संसद में उन्होंने एक भाषण दिया था इसी मनरेगा को लेकर। उन्होंने हार्वर्ड और हार्ड वर्क का भी जिक्र किया था और अपना अर्थव्यवस्था मोदीनॉमिक्स पेश किया था। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ढाने वाले इस व्यवस्था को मैं बनाए रखूंगा ताकि ये जीता जाता मोमेंट जो उसका प्रतीक जो है वो देश को लिखे कि यूपीए सरकार ने भारत के अर्थव्यवस्था को कैसे बर्बाद कर दिया। ये बात आप लोगों को मालूम है। बहुत तालियां बजी थी, लेकिन जब कोरोना काल आया तो यदि ग्रामीण भारत बचा, आजीविका यदि चालू रहा, उसके पीछे सबसे बड़ी और खड़ी व्यवस्था यदि कोई थी तो वो यही मनरेगा था। जब बाहर से मजदूर अपने गांव को आए और गांव में जब उनको रोजगार नहीं मिला तो यही मनरेगा उसको रोजगार दिया। इसी मनरेगा के तहत बड़ी संख्या में बिहार और यूपी के लोग ऊंची मोल भाव से पंजाब हरियाणा में जाकर खेती करते। इसको संपूर्ण तहस नहस करने के लिए एक नया योजना लाया गया जो संसद में कल पेश हुआ। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण
वीवी जी राम जी, क्योंकि अब तो सरकार का राम नाम सत्य होने का समय आ गया है, तो उनको सच भी याद आ गया। पूरे गरीब लोगों के हक को मारने के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मृत बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। अब ये जो पूरे पैन इंडिया जो एक्ट था, गारंटी एक्ट था, उसकी जो धाराएं थी उसको बदलाव करके 5वीं एक धारा जोड़ा गया, जो कहा कि केंद्र सरकार तय करेगी कौन सा ग्राम अनुसूचित है या नहीं। मतलब भारतीय जनता पार्टी का वेलफेयर और बेनिफिशियरी स्कीम अब तय करेगा कौन सा गांव भाजपा को वोट करेगा या नहीं करेगा। संपूर्ण मजदूर नहीं, भाजपा समर्थ जो लाभार्थी होगा वही उसको रोजगार मिलेगा। और वो भी रोजगार कब मिलेगा, जब 40% राज्य सरकार वहन करेगी और 60% केंद्र सरकार करेगी। इस योजना में एक बड़ा अजीब स्थिति भी आया। इसके पहले योजना था कि गारंटी क्या था, जो एक्ट बना, कानून बना कि हम 100 दिन का काम देंगे। और इसमें गारंटी क्या है मालूम है, हम 60 दिन का काम नहीं देंगे। हम 125 दिन का काम देंगे, लेकिन 60 दिन का काम नहीं देंगे। और वो 60 दिन क्या होगा, जब वो अपने खेत में काम करेगा। तो भाई तो भूमिहीन कहा जाएंगे। काम नहीं देने का गारंटी यदि कोई देश की सरकार दे सकता है तो वो भाजपा सरकार दे सकता है कि हम काम नहीं देंगे, जो करना है कर लो। यही है उसकी छठी धारा। पहले वो गांव के लोग आज भी जो संचार है, जो नेट है, वो गांव तक नहीं पहुंचा है। गांव में भी पहुंचा तो किसी एक पर्टिकुलर जगह पर वो नेटवर्क आता है, बाकी जगह नहीं आता है। हम तो समझते हैं कि रांची में भी कई ऐसे सार्वजनिक जहां हैं जहां पर नेटवर्क आता ही नहीं। तो अब मजदूर जो पहले खाता में ठेपा और सही करता था, अब बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। मतलब सर्वर डाउन तो रोजगार डाउन, नो रोजगार। विभत्स व्यवस्था है। अब गांव के रोजगार को भी लेकर अब पीएसयू से उसको दिया गया। अब नया ट्रेंड चला है, जंगल दे दो, जमीन दे दो। अभी तीसरा प्रयोग है कि अब उसका
उसका जो रोजगार है उसको भी छीन के उसको बेरोजगार बना। ये इतना साधारण नहीं है। यह देश इसको स्वीकार नहीं करेगा। देश इसके खिलाफ एकजुट होगा। मनरेगा में हम लोग कह रहे थे कि 100 दिन का जो अवधि है उसको विस्तार करके 150 दिन किया जाए, क्योंकि जो सच्चाई है जिसको मान लेना चाहिए, ये सरकारी नीति आयोग का रिपोर्ट है। 100 दिन के गारंटी में भी राशि जो केंद्र सरकार का राशि है वो नहीं पहुंच रहा है। उसके कारण औसतन 55 से 65 दिन का ही काम मिल पाता है। इसलिए हम लोगों ने कहा था, हमारे यहां मनरेगा का पैसा आ ही नहीं रहा, खनन का पैसा आ ही नहीं रहा। रोज हम लोग दरबारी कर रहे हैं केंद्र के पास जाकर। अब इसको भी ला दिए। मतलब संघीय व्यवस्था को खत्म कर देना। एक पार्टी, एक देश, एक व्यक्ति और एक उद्योगपति। संपूर्ण व्यवस्था ये बहुत विनाशकारी है। इसके पूरे एक एक विवरण हम आपको दे देंगे। आप देखेंगे कि कितना विध्वंसकारी एक अर्थव्यवस्था का इंट्रोडक्शन हुआ है। यह कतई स्वीकार नहीं है, न भारत के लोगों को और न भारत के मजदूरों को। पहले तो मजदूरी कानून लाकर उस पर फिर बात करेंगे। अब ये मनरेगा को बदलकर बीबी जी राम जी जो लाए हैं, यह सर्वनाश का कारण बनेगा। धन्यवाद। संख्या के बल पर आप कुछ भी कह लें, लेकिन जमीन पर मनरेगा को रखना पड़ेगा। लोग इतना हठधर्मी सरकार को इसको वापस लेना पड़ेगा। जैसे काले कानून किसानों के लिए आए थे उनको लेना पड़ा, जो जमीन अधिग्रहण के काले कानून आए थे उनको लेना पड़ा। इस कानून को भी केंद्र सरकार को वापस लेना होगा। काम करा लेते हैं, बिल बना लेते हैं, मुखिया लोगों का चांदी। मजदूर तो कहाँ, मजदूर को कहाँ कुछ हो रहा है। आप लोग भी तब बोल रहे हैं जब इस पे कुछ ऐसा आ रहा है पार्लियामेंट में। आपने कभी इस मुद्दे को पहले नहीं उठाया। देखिए, शुरू से ही हम लोगों ने कहा कि ये मनरेगा है तो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है। हाँ, जहां जहां गड़बड़ियां हुई वहां वहां लोग पकड़े भी गए, लेकिन जहां केंद्र सरकार पैसा ही नहीं दे तो वहां आप रोजगार देंगे कैसे? अब आप पैसा रोक लीजिए और बोलिए रोजगार दे दीजिए। दिक्कत तो यही था ना। इसलिए मैंने कहा कि नीति आयोग ने भी कहा कि चूंकि केंद्र सरकार को हो पाता था, इसलिए 55 से 65% ही काम हो पाता था, वर्किंग डेज होता था। अरे बाबा, ये आपको कौन प्रजाति का नाम बोल दिए? बालू,
दारू, कोयला, गिट्टी। अभी नेता प्रतिपक्ष है कि इनको जहां जहां से कमीशन नहीं मिलता, इतना तो कोयला कोयला किए थे। विधानसभा में एको बार बोले हैं? अभी तो विधानसभा गया, शराब पे बोले हैं क्या? उनके पार्टी के लोग नहीं फंसेंगे? कोयला पे धनबाद का बात आएगा तो एलबी सिंह नहीं आएगा? हाँ, अभी तो आपके वहां पर विधायक बैठे हुए हैं, पूर्व विधायक लोग हैं, तो सदन में नहीं सब बोलिएगा कि आप लोग को बुला बुला के सिंघाड़ा खिलाएंगे और ये सब बोलेंगे। खिलाते बोलिए स्थिति क्या है? समोसा तक नहीं खिला पा रहे हैं। दादा बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि अगर वास्तव में मुख्यमंत्री नहीं है, जेल में नहीं है, तो इस मामले को फौरन सीबीआई के हवाले कर देना चाहिए, ये बोल रहे हैं। अरे तो बाबा, जांच एजेंसी जांच कर रहे हैं ना, इन्हीं का जांच एजेंसी प्यारा है। देखे ना क्या हुआ ईडी का हाल नेशनल हेराल्ड में। 7 साल तो सीबीआई उस पर केस तक नहीं कर पाया। इस तरह से नहीं होता है। जो जांच एजेंसी काम कर रही है, करने दीजिए उसको।